पे क्या हो रहा है, लायबिलिटी यहाँ पे घट रहा है, ठीक है। लायबिलिटी घटता है तो डेबिट होता है, और हमारे बैंक जो है वो तो एसेट है, बैंक भी हमारा कम हो रहा है, कर्ज भी कम हो रहा है तो लायबिलिटी कम हो रहा है तो डेबिट, और बैंक भी हमारा कम हो रहा है तो क्रेडिट। तो बैंक यहाँ क्रेडिट हो गया। ये जर्नल एंट्री पहले आप समझ जाइए, अगर ये समझ जाइएगा तो ये भी समझने में कुछ नहीं है। वेंडर हमारा लायबिलिटी है, लायबिलिटी का ये रूल होता है, लायबिलिटी अगर बढ़ता है तो क्रेडिट होता है, घटता है तो डेबिट होता है। तो यहाँ पे आपका कर्ज घट रहा है, क्यों? क्योंकि आप उसको पैसा दे रहे हो, चुका दे रहे हो, तो आपका जो कर्ज था वो कम हो रहा है। इसके पहले आपने क्या एंट्री किया था? सपोज सिक्योरिटी आपने एडवर्टीजमेंट करवाया था, एडवर्टीजमेंट खरीदा था वेंडर से, एडवर्टीजमेंट का आपने काम किया था, ठीक है। एडवर्टीजमेंट का आपने सर्विस परचेज किया था उससे, तो उस समय आपने ये जनरल एंट्री किया था ना। जब आपने वेंडर से एक सर्विस परचेज किया तो आपने ये जनरल एंट्री पोस्ट कर लिया, ठीक है। तो इस समय आपके ऊपर एक लोन चढ़ गया था, ठीक है। उसके बाद आप उसको पेमेंट कर रहे हो, इस सप्लायर को पेमेंट कर रहे हो। पेमेंट किस चीज से कर रहे हो जी? आउटगोइंग बैंक से पेमेंट कर रहे हो, ठीक है। ओके, तो जब आप पेमेंट करोगे तो ये अकाउंटिंग एंट्री होता है, वेंडर अकाउंट डेबिट टू एचडीएफसी, आउटगोइंग भी बैंक से पैसा जाएगा। अब जब ये करोगे, आप बीआरएस करोगे, मैनुअल या इलेक्ट्रॉनिक बीआरएस, उस समय जो अकाउंट क्रेडिट है वो अकाउंट डेबिट हो जाएगा, और इसके अपोजिट में आ जाएगा मेन अकाउंट। अगर ये डेबिट हो रहा है आउटगोइंग, तो अपोजिट में मेन अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है। इससे होगा क्या, आप यहाँ पे देखो, ये बीआरएस से पहले का एंट्री है पेमेंट वाला, आउटगोइंग जितने से क्रेडिट था उतने से डेबिट हो गया, तो ये क्रेडिट और डेबिट नलीफाई हो गया, और अल्टीमेटली आपका जो बैलेंस है वेंडर को जो क्लियर हुआ, वेंडर डेबिट टू एचडीएफसी मेन अकाउंट क्रेडिट। क्योंकि आउटगोइंग क्रेडिट, आउटगोइंग डेबिट मतलब क्या है कि डेबिट इक्वल टू क्रेडिट मतलब अमाउंट जीरो हो गया ना। डेबिट इक्वल टू क्रेडिट मतलब अमाउंट, ये आपको जो है समझ रहे हैं ना, अमाउंट जीरो हो गया, ये क्रेडिट हो रहा है, ये माइनस है, ये प्लस है, तो प्लस माइनस माइनस 32,000 प्लस 32,000 जीरो हो गया, ये चीज है। तो वेंडर अकाउंट डेबिट टू एचडीएफसी, वेंडर अकाउंट डेबिट टू एचडीएफसी मेन अकाउंट क्रेडिट, ये आपका अकाउंटिंग एंट्री जनरेट हो जाएगा, ठीक है। जनरेट नहीं होगा, ये अकाउंटिंग अपडेट होगा। अकाउंटिंग एंट्री तो दोनों बार, एक बार में ये होगा, एक बार में ये होगा, लेकिन अल्टीमेटली आपको समझना है कि ये दोनों नलीफाई हो जाएगा, और वेंडर अकाउंट डेबिट टू